सबको स्वागतम। आज हम लोग वैष्णव चरणामृत के महिमा वर्णन करेंगे। हम लोग जानते हैं जो भक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए तीन को चीज है। एक है भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त उच्छिष्ट। यही तीन भक्ति बल अर्थात भक्त के चरणों के धूलि, भक्त के चरणों के जल और भक्त के सेवित उच्छिष्ट प्रसादम। यह है भक्ति जीवन में बल शक्ति दान करता है। भगवान बोलते हैं जब मेरा भक्त लोग चलते रहता है हम उसका पीछे जाते हैं, क्योंकि उसका जो चरण का राज मेरे शरीर में पड़ेगा तब हम भी पवित्र हो जाएंगे, और हम पवित्र हो जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा। तो हम लोग भगवान के चरणामृत पाते समय बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनं विष्णुपाद दोकं पत्वा सिरे साधारयाम्यहम्। लेकिन इसमें से अकाल मृत्यु का हरण करता है, सर्व व्याधि को विनाश कर देता है भगवान का चरणामृत में। लेकिन भक्त के चरणामृत का क्या महिमा है? तो इसका प्रसंग में एक कहानियाँ है बहुत सुंदर। कालियों का पूर्व जन्म का वृत्तांत वर्णन होता है, जिसमें बताता है कि एक पूरा काल में एक राजा रहते थे जिसका नाम था चंपक। तो उनने बहुत अच्छा मतलब धार्मिक राजा था। उसका दरबार में नारद मुनि भी आते थे। तो एक समय नारद मुनि महाजनों में एक है, उनने एक बार आया और साधु संत लोग किसी का घर में जाता है तो उन्होंने हरि कथा सुनाता है। तो जब आया राजा ने उसको स्वागत किया, उसको पूजा किया, उसको अच्छा जगह में बैठने दिया। तो नारद मुनि ने जब हरि कथा बोल रहा था तो राजा ने उसके सामने बैठा था और राजा को उद्देश्य करके बोल रहा था। लेकिन ज़्यादा राजा क्या कर रहा था, बार बार उठ के चले जाने लगा और जाता है 2 मिनट बाद फिर आ जाता है, जाता है 2 मिनट बाद फिर आ जाता है। तो नारद मुनि ने पूछ रहा है ये अच्छा उनका हरि कथा बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने नारद मुनि को बोल रहा है, नारद मुनि उनको बोल रहा है अच्छा आप बार बार क्यों चले जाते हैं? तो उन्होंने हाथ पकड़ जड़ मतलब क्षमा मांग के बोल रहे प्रभु नारद जी, और मेरा पेट का थोड़ा बीमार है और इस बीमारी के कारण मुझे बार बार बात 2 नंबर करने के लिए जाना पड़ता है। तो नारद मुनि को थोड़ा दुख हुआ। बोला अच्छा ठीक है तो देखते हैं। तो नारद मुनि ने बोल रहा है जो मानस सरोवर के तीर में एगो पेड़ है, उसका पास बहुत पक्षियाँ रहता है, उसका नाम है कुलिंग पक्षी, और आप उसको जिंदा पकाड़ करके लाइएगा और उसका मांस का भक्षण कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो वो राजा बोला ठीक है। तो नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि चले गए। बाद में राजा ने क्या किया, वही मानस सरोवर के तीर में जाके बैठा रहते थे। आज देखता है बहुत सारा पक्षियों का झुंड है, लेकिन राजा जहाँ बैठा है वहाँ से दूर भाग जाता है। तो ऐसा एक महीना भर वो बैठा रहता था पकाने के लिए, लेकिन एक भी पक्षी उनके पास नहीं आता। तो कोई उनको बोले जे कि तुम आप अगर साधु का वेश धारण करके आइएगा तो पक्षी आपके पास आ जाएगा। तो उन्होंने तो ऐसा ही किया। तो सुंदर साधु का कपड़ा पहना और जा कर के वहाँ बैठे। तब देख रहा है कि पक्षियाँ ने उसके बगल में आ गया, तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया, पकड़ के ले जा रहा था। बाद में उनको सोच में आया अच्छा हम इतना दिन राजा का वेश धारण करके आते थे लेकिन एक भी पक्षी मेरे पास नहीं आया, लेकिन अभी जैसे ही हम साधु का कपड़ा पहन लिया तुरंत पक्षी हमारे पास आ गया। तो ये साधारण पक्षी है, ये लोग अगर भगवान के भक्त के प्रति, साधु के प्रति अगर इतना श्रद्धावान है तो हम एक राजा होकर कैसे ऐसा जीव को हम वध कर सकता है? ठीक है मेरा बीमार रहने दो, उन लोगों को छोड़ दो। तो छोड़ दिया। तो पक्षिया ने राजा के प्रति दया आया, राजा को बोल रहा है अच्छा आपको तो बहुत सुंदर मौका मिला था, हम लोग आपके पास आ गया था, अब आप हम लोग को मार के खाते तो आपका बीमार ठीक होता था, लेकिन आप लोग छोड़ दिए, आप हमको छोड़ दिया। लेकिन राजा बोला जो आप लोग इतना साधु आदमी को प्यार करता है तो आप लोग हम कैसे मर सकता है? तब बोला ठीक है आपका इस दयालुता के कारण हम आपको एगो काम बताते हैं जो आप यहाँ से कुछ दूर जाके देखिएगा, एगो पेड़ के अंदर में एगो महात्मा बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। आप अगर उसके चरण के जल पादों को प्रक्षालन करके थोड़ा सा पानी पीजिएगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो राजा बोला ठीक। तो राजा ने वहाँ पर गया और जा कर के देखा जो वृक्ष के अंदर में एगो साधु बैठा हुआ है और हरि भगवान का नाम जाप कर रहा है। तो जाके साधु को प्रणाम किया और बोला बाबा और मुझे थोड़ा सा
आपका एगो चरण मेरे को दिखा दीजिए और हम उसको थोड़ा अभिषेक करके थोड़ा पानी पी लेंगे। तो साधु बोला ठीक है। अच्छा, ये वो ने बाइना चरण को निकाल दिया, और जब बाइना चरण को निकाल दिया तब देख रहे हैं पूरा चरण पूरा पच गया है, उसमें कीड़ा मतलब इतना गंदा बास मार रहा है जो राजा का उल्टी आने वाला है। तो क्या करे तो वो चलो उसको जल कैसे पिएगा, उसका मन पूरा खराब हो गया। तो बोला बाबा कृपया दूसरा चरण का निकाल दीजिए। जो उन्होंने तब दाहिना चरण का निकाल दिया, और जब दाहिना चरण का निकाल दिया तो राजा देख रहा है उससे भी 2 गुना खराब है। उसमें इतना कीड़ा है, इतना मतलब पानी गिर रहा है पच पच के, और मतलब देख के उसका पूरा उल्टी मतलब मुंह में आ गया। क्या करे, एकदम साधु का परेशानी हो रहा है। तो राजा बहुत कष्ट करके थोड़ा सा पानी उसका चरण में डाल दिया और उस पानी को पका लिया। लेकिन पिए कैसे, उसको पीने से पहले उल्टी आ जा रहा है तो पिएगा कैसे। तो थोड़ा सा मुंह में बहुत घिना के द्वारा थोड़ा सा लगा दिया और लगा के माथा में धारण कर लिया। तो साधु बोल रहा है राजा, हम आपको बुलाने नहीं किया, आप खुद आके मेरा चरण को मांगे हैं, मेरा नाम जप में डिस्टर्ब करके हम आपको चरण को दिए हैं, लेकिन आप उस चरणामृत का अपमान किया। अब जैसे कि घृणा के माध्यम से आप मुंह में लगाया, इसीलिए आपका मुंह में विष रहेगा, लेकिन श्रद्धा के साथ मस्तक में धारण किया, इसीलिए आपके चरणों में भगवान का चरण का चिन्ह अंकित हो जाएगा। तो बाद में हम लोग जानते हैं जब कालियों का रूप में उस राजा ने आविर्भूत हुआ था कुछ कर्म के कारण, और बाद में उन्हें साधु का जो अभिशाप आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है। नारद मुनि को नल कुबेर मणिग्रीव को अभिशाप दिया, लेकिन वो आशीर्वाद हो गया। इसी तरह साधु ने राजा को बोला, वो आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया और वो भगवान के चरण का चिन्ह धारण कर सका। मतलब कालियों के मस्तक में भगवान चरण स्थापन किया था। भगवान 2-3 आदमी के माथा में चरण डाला था। एक है सुग्रीव का बड़ा भाई बाली का मस्तक में, बलि महाराज का मस्तक में, और एक कालियानाग के मस्तक में। तो इसीलिए वो कितना महान मतलब ये लगा मिला था उनको। तो इस चरणामृत के महिमा, तो इसलिए हम लोगों को चाहिए साधु गुरु वैष्णव के चरण में श्रद्धा प्रदर्शन करना, क्योंकि साधु भगवान अपने भक्ति सहज में नहीं देता है, लेकिन साधु गुरु वैष्णव की कृपा होगा ना, भगवान को हम अपना कर सकता है। इसलिए सबको धन्यवाद। साधु गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होना चाहिए, यही हम लोगों का एकमात्र कार्य है।